कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं चैप्टर से प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पहला कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, हमको पता है कि अंडर रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये कह रहा है कि सिद्ध करके हमको बताना है। तो इसके विपरीत मानना पड़ेगा। इसके विपरीत मान लें कि अंडर रूट के 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। और जब इसको हम मानेंगे परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में होता क्या है कि लिखेंगे कि अंडर रूट के 5 बराबर a/b। ठीक है। तो अब ये हमारी परिमेय संख्या है और यहाँ पे b≠0 होगा, b≠0। तो ये हमारी कौन सी संख्या है? ये है हमारा परिमेय संख्या और ये इसके बराबर है। तो अंडर रूट 5 भी क्या यहाँ बन गया? परिमेय संख्या बन गया। यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ थोड़ा हमको लिखना पड़ेगा, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा अंडर रूट के 5 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। अब इसको जब हम वर्ग करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 5 और ये होगा a²/b²। ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 5b² बराबर a²। बच्चों इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो देखिए, अब b² बराबर होगा a²/5। इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो a² को काटता है या विभाजित करता है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो देखिए, यहाँ पे समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं, हमारा है 5b² बराबर a²। तो बच्चों यहाँ पे मान लें कि b बराबर कोई भी संख्या आप रखिए। तो हम मान लेते हैं b बराबर 1 या 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं। जब b बराबर 2 मान लेंगे तो b² बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर बराबर 4 आ गया। ठीक है। तो अब देखिए, जो b² बराबर हमारा कितना आया? 4 आया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मान क्या है हमारा? यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे है जो मान b के स्थान पे 4 रख देंगे बराबर a²। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 5 गुणित 4 बराबर a²। तो a² का मान हमारे यहाँ पे क्या निकला कि 5 गुणित 4। अब यही मान उठा के हम इसमें रख देंगे। तो देखिए बनेगा कैसे? 5b² बराबर 5 गुणित 4। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि b² का गुणज यहाँ पर भी 5 है और 4 का गुणज यहाँ पर भी 5 है। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो 5 गुणित 4/5। तो देख पा रहे हैं आप, 5 जो है ये क्या कर रहा है कि इसको काट रहा है। देखिए यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा। इसका मतलब ये है जो हमारा a² है ये क्या कर रहा है कि 5 से कट जा रहा है। तो इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पे
देखे हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है, जो 5 है वो ए को भी विभाजित करेगा। तो बच्चों इसके लिए बुक में प्रमेय दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रमेय से क्या होगा कि 5 जो है ए को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हमारा ए है, ए के गुणज में या ए ऐसी संख्या है जिसमें 5 ज़रूर मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे। जब 5 ए को काट रहा है, इसका मतलब ए के स्थान पे 5 ज़रूर होगा इसमें, और बाकी कुछ और संख्याएं इसमें ज़रूर गुणन के रूप में होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब हम ए बराबर ए बराबर 5m, ठीक है, लिख सकते हैं। ए बराबर 5m लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ए बराबर 5m क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए के स्थान पे जो 5m है ज़रूर 5 का गुणा इसमें हुआ है, तभी जाके 5 क्या करेगा, ए को विभाजित कर रहा है। यहाँ पे लिखे हैं ना 5 ए को विभाजित करेगा, उसी कंडीशन में कि जब ए के स्थान पे अगर यहाँ पे देखिए 5m रखेंगे और जब ए के स्थान पे 5m हो जाएगा तो 5m को आसानी से विभाजित कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि ए के स्थान पे हम 5m जरूर लिख सकते हैं। अब बच्चों यम क्या है यहाँ पे, तो यम हमारा है पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पे यम हमारा क्या है, जहाँ लिख देंगे जो यम है हमारा वो पूर्णांक है। अब देखिए बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का पुनः जब वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 5m का मतलब 5 बचे 25m स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए लिखेंगे ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, जब ए स्क्वायर का मान हम यहाँ इसमें रखेंगे तो हमारा ये बनेगा क्या, 5b स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से जब हम 25 इधर लाएंगे तो बनेगा 5b स्क्वायर बटा के 25 बराबर m स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जब इसको काटेंगे तो 5 आएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे b स्क्वायर बटा के 5 बराबर m स्क्वायर। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी लिखेंगे कि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखिए 5b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो देखिए बच्चों, ये हमारा था समीकरण नंबर 1 और ये हमारा था समीकरण नंबर, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। ठीक है,
तो ये हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे आगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ए और बी जो हमारा ए और बी है, देखिए जो हमारा ए और बी है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 है। ठीक है बच्चों, क्यों 5 है? क्योंकि b 5 से कट जा रहा है। यहाँ पे देखिए b स्क्वायर जब 5 से कट जा रहा है तो b भी क्या होगा, 5 से कट जा रहा है। और ऊपर देखेंगे हम a भी क्या कर रहा है, 5 से कट जा रहा है। तो अब हमने मान क्या रखा था, ऊपर देखिए कि जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है केवल 1 है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमको मिल क्या रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो देखिए बच्चों, अब इस तथ्य से हमको कुछ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो लिखेंगे कि इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है बच्चों, इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि a और b में एक के अलावा कोई संख्या, लिखेंगे एक के अलावा कोई संख्या, या कोई संख्या नहीं बल्कि यहाँ पे लिख देंगे अलावा संख्या 5 का गुणनखंड है। तो इस तत्व से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि a और b में एक के अलावा संख्या 5 का गुणनखंड है। तो बच्चों देखिए, हमने पहले यहाँ पे क्या मान रखा था कि a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है केवल 1 है। लेकिन हमको लास्ट में क्या मिल रहा है कि इसके अलावा एक के अलावा 5 का भी गुणनखंड है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, लिखेंगे अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। जो हमने माना था विपरीत, तो ये किस कारण हमको गलत मिला कि हमने यहाँ पे विपरीत मान ही लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अतः हमारी कल्पना गलत है। तो क्या करेंगे भाई, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, विस्तार से हम लोग इस प्रकार हम सिद्ध कर देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे अगर √ के अंदर 5 बैठा हो, 2 हो, 3 हो, है ना, कुछ भी संख्या हो, तो हम सीधे इसी स्टेप से इसको हम सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, देखिए
सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारा है कि 3 + 2 √ 5 हमको सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत मानेंगे, माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या हम मान लिए हैं तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, a/b बराबर 3 + 2 √ 5। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम कि a और b क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणन 1 हो केवल। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे कि √2 को यहीं रहने देंगे और 3 को इधर उठा लाएंगे। तो a/b - 3 बराबर 2 √ 5। पुनः यहाँ से 2 हम निकाल लाएंगे तो होगा हमारा 1/2 a/b - 3 बराबर 2 √5। ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमको पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और ये किसके बराबर हो गया, परिमेय संख्या के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक 2 भी है, 3, a और b ये सब पूर्णांक है। तो होगा क्या, देखिए, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे चूँकि a, b, 2, 3 पूर्णांक हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि 1/2 a ये संख्या है। ठीक है। इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। अब जब ये संख्या √5 के बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। तो देखिए बच्चों, चूँकि हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ठीक है, कि √5 इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे
प्राप्त हो परिमेय संख्या इसलिए यहाँ पे लिख देंगे पता है, ये भी लिख सकते हैं पता है, इसलिए √5, तो इसको हम √5 नहीं बल्कि पूरी संख्या को लिख देंगे। तो लिखेंगे 3 + के 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखिए पहला इसमें, देखिए बच्चों तीसरा का पहला क्वेश्चन है 1/√2 को हमको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे एक अपरिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, इसके विपरीत मान लेंगे, इसके विपरीत मान लें कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे तो a/b बराबर 1/√2। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा कि लिखेंगे अंडर के, या दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो a/b का स्क्वायर 1/2 का अंडर में स्क्वायर, तो होगा यहाँ पे a² / बराबर 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे कि a² बराबर b² / 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे इसका पहले वाला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था बच्चों, उसको हम ध्यान से देख लेंगे तो ये क्वेश्चन हमको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए लिखेंगे कि 2b² को विभाजित करता है, तो 2 जो होगा बच्चों, जो 2b को भी विभाजित करेगा। तो बच्चों जब 2b को भी विभाजित करेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे अतः हम b बराबर 2m लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यम बच्चों जो है वो है आपका पूर्णांक, यम जो है पूर्णांक है। अब देखिए पुनः क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा b² बराबर 2m का स्क्वायर। तो देखिए b² बराबर 4m²। ठीक है, अब यहाँ से b² का मान उठा के हम
बी स्क्वायर बराबर 4m। तो यहाँ से हम बी स्क्वायर का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बटा के 2। तो यहाँ पे जब इसको हम काटेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर या ए स्क्वायर बटा के 2 बराबर m स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। जब बच्चों दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी, जो 2 है, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि ए और बी, ठीक है, का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे कि इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि, तो इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि ए और बी का उभयनिष्ठ जो बच्चों गुणनखंड है, या लिखेंगे जो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो लिखेंगे बच्चों इसको है इसके अलावा, ऐसे लिखेंगे कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा, ऐसे एक के अलावा दो भी है, ठीक है। अतः लिखेंगे बच्चों, अतः हमारी कल्पना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे
हमने माना था इसके विपरीत मान लें कि 1 के √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा ए और बी था, यहाँ पे ए और बी जो था वो था ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जो हमारा ए और बी था सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणन है, मतलब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना है, बराबर 1 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हमको सिद्ध करना है 7√5 को एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए क्वेश्चन, तो देखिए बच्चों 7√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसके विपरीत मान लें कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या हम किसको लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे कि अर्थात हम ऐसी सह अभाज्य संख्या, संख्याएं ए व या ए और बी लें या ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि ए बटा के बी, ठीक है बच्चों, बराबर 7√5। यहाँ पे लिख लेंगे जहाँ b ≠ 0। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 7 तो लिखेंगे a बटा के b इंटू 1/7 बराबर √5। ठीक है, तो देखिए बच्चों इधर की जितनी संख्याएं हैं, जैसे हमारा a हुआ, b हुआ, ये पूर्णांक हैं, तो और ये संख्या पूर्णांक क्या होंगी, परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे चूँकि a, b, 7 एक, या लिखेंगे b पूर्णांक है, इसलिए a बटा के 7b एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर √5 है। तो लिखेंगे इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब पुनः फिर लिखेंगे वही कि हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको यहाँ मिल क्या रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि परंतु
इसमें या इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि अंडर रूट के 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ये हमको क्यों विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हम इसके विपरीत मान लिए थे कि 7 अंडर रूट के 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब हम गलत माने हैं बच्चों तो आंसर हमारा गलत ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि अंडर रूट के 5 एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अंडर रूट 5 तो है ये है, इसके साथ गुणन था 7 का, तो निकालते हैं कि 7 अंडर रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, देखिए हर एक क्वेश्चन में हम कुछ ज़्यादा लिख ज़रूर रहे हैं बच्चों, लेकिन ये लिख इसलिए रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नहीं तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन थोड़ी संख्या हम लिख देते, फिर समझ के है ना ऐसे ही आगे बढ़ चलते। लेकिन हम हर एक स्टेप को ध्यान से, यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उसको ध्यान से यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। बच्चों अगर एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा, हमारे माइंड में सेट हो जाएगा, तो ये चीज़ें बड़ी नहीं लगेंगी, ये चीज़ें हमको बहुत कम समझ में आएंगी, हल्के। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों तीसरा कह रहा है कि 6 प्लस अंडर रूट के 2, इसको भी क्या सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए, तो बच्चों देखिए 6 प्लस अंडर रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, पुनः हम ये मान लेते हैं, लिखेंगे कि मान लें कि 6 प्लस अंडर रूट के 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए जब इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे तो होगा क्या कि इस स्थिति के अनुसार, या लिखेंगे हम तो इस स्थिति के अनुसार, स्थिति का मतलब परिमेय संख्या जो हम माने हैं, इसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस अंडर रूट के 2 बराबर a बटा के b मान लेते हैं, यहाँ p बटा के q मान लेंगे, और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए, इसलिए लिखेंगे, इसलिए 6 प्लस के अंडर रूट के 2 देखिए भी परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि p बटा की q के बराबर है, क्योंकि होगी, क्योंकि ये संख्या p बटा q के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब ये संख्या p बटा q के बराबर है, अब इसको हम और अगर विस्तार से लिखना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे कि अंडर रूट के 2 को अलग भी कर सकते हैं, है ना। अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो बच्चों देखिए, इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट के 2 बराबर p बटा के q माइनस के 6। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि लिखेंगे पी क्यू तथा 6 का जो अंतर आएगा, अंतर होगा वह परिमेय संख्या ही होगा, वह परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि जब ये परिमेय संख्या है तो अंतर भी परिमेय संख्या का परिमेय संख्या ही होगा। और यहाँ पे लिख देंगे कि जो P है, Q और 6 ये क्या हैं बच्चों? पूर्णांक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिख देंगे कि P Q और 6 क्या है? पूर्णांक है। तो P Q तथा 6 का अंतर होगा वह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आगे देखिए तो लिखेंगे इसलिए अंडर रूट के 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, लेकिन हमको पता है क्या कि अंडर रूट के 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः पुनः नहीं बच्चों, परंतु पुनः तो हम 2 बार इसको सिद्ध कर चुके हैं ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी, तो ये दूसरा को है। तो लिखेंगे पुनः परंतु इस तथ्य का लिखेंगे तथ्य का क्या निकल रहा है? विरोधाभास। इस तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट के जो हमारा 2 है, अंडर रूट के 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे अतः 6 प्लस के अंडर रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों।